हेलो गाइज़, वेलकम टू उम्मीद सल्वानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलंकार। ठीक है ना। अक्सर जो है गाइज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन देखा जाता है अगर बात करें एस्पिरेंटों की। तो गाइज़ इसमें जो अलंकार है इसे फुल्ली ट्रिक बेस हम इसे कवर करने वाले हैं और 2 पार्टों में इसे हम कवर करेंगे। और इसके बाद उम्मीद है कि आपको जो है दोबारा से अलंकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी, जैसा कि हम टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट लगातार करते हुए आ रहे हैं, तो आगे भी इसमें भी ऐसे करेंगे। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं जो अलंकार है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलम और कार 2 शब्द से मिलकर ये अलंकार शब्द बना है। अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला ही क्या है, अलंकार है। अगर बात करें इसके परिभाषा की तो काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। अगर बात करें अलंकार के भेद की तो 2 भेद बताए हैं आचार्य वामन ने, और आचार्य भोज ने 3 भेद बताए हैं। ठीक है ना। तो जो मेन 2 भेद हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। एक एक्स्ट्रा जो है उभय अलंकार है, इसको भी देखेंगे अभी। सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार की। तो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा को जब बढ़ाया जाएगा तो शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कहते हैं गाइस जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाए, जो कि इसके भेद हैं 100 से अधिक। और शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं और ये पाँचों के पाँचों भेद काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और बात करें अर्थालंकार के भेदों की तो गाइस ये 100 से अधिक भेद होते हैं, लेकिन मेन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ संभावना बनती है थोड़ा क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद गाइस उभय अलंकार है। ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा है। आचार्य वामन ने तो 2 ही बताए हैं और आचार्य भोज ने 3 बताए। ये शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा अगर बढ़ाई जाएगी तो वो होगा उभय अलंकार। तो गैस शब्द अलंकार में शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है। और शब्द अलंकार के होते हैं टोटल 5 भेद। इसमें है गैस पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है गैस सलेश अलंकार, चौथा अलंकार होगा वक्रोक्ति, और 5वां या अंतिम जो इसका भाग है पुनरोक्ति ऑब्लिक विप्सा अलंकार इसे बोला जाता है। और ये जो पाँचों के पाँचों भेद हैं ये हैं केवल और केवल शब्दालंकार के भेद। तो गए शब्दालंकार का ही एक पहला भेद जो हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा, इस अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है ना। इसमें है पहला छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार, चौथा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार और 5वां है अंतयानुप्रास अलंकार। सो गाइज लेक्चर को आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है और डेफिनेटली जो है गाइज चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी और इसके बाद आपको अलंकार जो है दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। ठीक है। तो गाइज इसमें जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार की परिभाषा हम बात करेंगे। हालांकि अर्थालंकार और उभय अलंकार तो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अर्थालंकार को हम पढ़ेंगे तो उसे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यानी कि आज हम शब्दालंकार के 5 भेद, इसके अलावा जो अनुप्रास अलंकार है शब्दालंकार का जो भाग था पहला पार्ट, उसके 5 भेदों को आज कवर करेंगे। तो लेक्चर लंबा होगा, लेकिन हमें जो है चीज़ें बहुत अच्छे से एक साथ समझ में आने वाली भी हैं, जो कि सबसे बड़ा जो है अक्सर अभ्यर्थी में देखा जाता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है अलंकार में रहता है। और अलंकार आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सामान्य हिंदी के दृष्टिकोण से, संपूर्ण व्याकरण के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य का सौंदर्य का भाव पैदा होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं गाइज, अनुप्रास, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार, जो कि पहले भी हमने पढ़ा। और शब्दालंकार को तो गाइज हम समझ चुके हैं। अब इसमें
अनुप्रास अलंकार को सबसे पहले कवर करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। जब एक वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ध्यान से सुनिए फिर से, जब एक वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। 2 या 2 से अधिक बार आए बोला है, ठीक है ना। समझिए कैसे, उदाहरण से, कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन किलकत है पद्माकर की पंक्तियां हैं। यहाँ आपको इसके अर्थ से मतलब नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिक हमने बताई उस ट्रिक को आपको देखना है। हमने परिभाषा में पढ़ा कि जहाँ पर क की आवर्ती क्या हो, 2 या 2 से अधिक बार हो। तो गाइज जहाँ पर हमने बोला था ऊपर कि जहाँ पर जो शब्द है उसकी आवर्ती क्या हो, 2 या 2 से अधिक बार हो। शब्द नहीं गाइज, वर्ण बोलेंगे अगर शुद्ध हिंदी की भाषा में, तो वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, आप क्लियर देख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक बार वर्ण की आवर्ती हो तो एक वर्ण की, तो उसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो गाइज इसमें देखिए, कूलन में, क्यारिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन किलकत है। पद्माकर जी की ये पंक्तियाँ हैं, यहाँ अर्थ से मतलब नहीं है, यहाँ हमें याद रखना है ट्रिक से। तो यहाँ पर गाइस क वर्ण की आवर्ती बार बार या 2 से अधिक बार हो रही है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण भी देखते हैं गाइस, सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी। यहाँ पर 100 की आवर्ती 5 बार हुई है लगभग, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। और पर स्वरों में जो है ना, सुख, सुजस, सुलभ, ये केवल 3 बार हुआ है, सुसु अगर देखें तो। लेकिन फिर भी क्या हुई है, 2 या 2 से अधिक बार जो है वर्ण की आवर्ती हुई है, इसलिए हमने क्या बोला, अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद है गाइस अनुप्रास अलंकार क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ गाइस सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों को कवर करते हैं, इसके बाद जो शब्दालंकार के 4 भेद हैं उनको कवर करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों में पहला है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है वीर्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है गाइस लाटानुप्रास अलंकार, चौथा है वीर्त्यानुप्रास अलंकार और 5वां है अंतयानुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए चीज़ों को अच्छे से और समझते हैं। तो गाइस अनुप्रास अलंकार में जो पहला अलंकार है इसके भेद में छेकानुप्रास अलंकार है। इसमें क्या होता है गाइस, जहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती एक बार होती है, सिंपल से समझिए, केवल एक बार होती है, एक वर्ण यानी 2 बार आए तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आएगा तब उसे अनुप्रास अलंकार बोल रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर एक वर्ण केवल एक बार आएगा, आवर्ती एक बार होगी तो तब बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं गाइज, अति आनंद मगन महतारी, तो और एक ऑलरेडी है तो एक बार आवर्ती हुई है, ठीक है ना, 2 बार हो गया, मतलब टोटल आया 2 बार और लेकिन आवर्ती एक बार हुई है। ऐसी मगन महतारी में मौ देख लीजिए। अगला देखिए गाइज, रहीमन रहला की भली रहीमदास की पंक्तियां जो हैं एक रौ आवर्ती हो रही ना। ऐसे बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। गाइज यहाँ पर पौ दो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा गाइज जो ट्रिक हमें आपको बताई जा रही है हमारे द्वारा, उसे आपको इम्प्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पद पदुम में प और द तथा सुरुचि में सौ और रौ की स्वरूपता एक बार आवर्ती हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आवर्ती हो रही है, इसलिए गाइज हमने बोला क्या है, छेकानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट वन इज वृत्त्यानुप्रास अलंकार। सो गाइज नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, इसमें ट्रिक होगी, वृत्त जैसा ही बना रहा है। अभी आगे इसे समझते हैं। जब पहले वर्ण की आवर्ती 1 से अधिक बार होगी ना, या वर्ण की आवर्ती 1 से अधिक बार या एक बार भी होगी ना, 1 से प्लस होना है कुल मिला के, तो उसे बोलते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। यानी कि जैसे तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये देखिए पहले वर्ण की आवर्ती हो रही है ना, ठीक है ना। एक बार, 1 से अधिक बार स्पेशली, और इससे भी अधिक बार भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन पहले वर्ण की आवर्ती होनी चाहिए। ऐसे ही सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। सरिता वाला 100 पहला वर्ण है,
लगातार आवर्ती हो रही है, एक से अधिक बार आवर्ती हो रही है, इसलिए गाइज ये वृत्ति जैसा बना रहा है। तो इसलिए गाइज हमने बोला कि क्या है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। उम्मीद है दोनों अलंकार समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार के भेदों में छेकानुप्रास अलंकार और वृत्त्यानुप्रास अलंकार को हम कवर कर चुके हैं। ऐसे ही गाइज अगला है विधि निषेधमय कली मलहरणी करम कथा रवि नंदनी बरनी। सो गाइज इसमें आपको करना है अभ्यास, इसको आप खुद बनाएंगे, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताएंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं लाटानुप्रास अलंकार। तो गाइज लाट का अर्थ होता है ढेर सारा, ठीक है ना। जो ये लाट है ना, ये आधुनिक गुजरात का प्राचीन नाम है और ये गुजरातियों का प्रापित ये जो है एक अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार। परिभाषा इसमें समझेंगे, जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये बदल जाए, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं लाटानुप्रास अलंकार। या जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए फिर भी एक ही हो, तो उसे बोलते हैं लाटानुप्रास अलंकार। सिंपल सी बात है, इसको समझते हैं, ऊपर वाले को कट कर देते हैं परिभाषा को, ये ज़्यादा इजी है, ऊपर वाला कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखना कि जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए एक ही हो, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं गाइज, उदाहरण को लेके पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र सपूत है तो क्यों धन को खर्चा करना है, अगर आपका पुत्र कपूत है तो भी क्यों धन को संचय करना है, ये बोला गया है। आगे है हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सब लगी। तो गाइस ये रत्नाकर जी की पंक्तियां हैं, फिर भी इसमें कुछ ऐसा ही आपको जो है नज़र आएगा। आगे बात करते हैं अगले उदाहरण की। पंकज तो पंकज मृगांक का भी है मृगांक री प्यारी, मिली न तेरे मुक्ति उपमा देखी वसुधा सारी। एक पंकज का अर्थ है गाइस कीचड़, एक का अर्थ है गाइस कमल, एक का है कीचड़, ठीक है ना। और गाइज एक है गाइज मृगांक चंद्रमा, एक है कलंकायुक्त चंद्रमा। तो गाइज यहाँ पर फिर से परिभाषा को देख लीजिए। जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए एक ही होना, तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं अनुप्रास अलंकार का जो चौथा पार्ट है, भाग है, 5 भाग थे। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। गाइज यह सुनने में अनुप्रास अलंकार की तरह लगता है और इसमें शब्दों का अंतिम वर्ण समान रहता है, या बोल सकते हैं कि एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण या एक ही वर्ग के वर्ण का प्रयोग होता हो या प्रयोग हो तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ग गाइज वही कचड़तप वाला है जो हम वर्णमाला में पढ़े थे, ठीक है ना। वर्णमाला में हमने इसे कवर किया हुआ था। उदाहरण से देखते हैं गाइज। कहत नटत रीझत सिझत मिलत खिलत लजीजाद, बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। तो लास्ट में आ रहा है ना, तो एक तो यह है। अगला उदाहरण देखते हैं। दीनांत था दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। सो गाइस जो यहाँ पर बिंदु से लिए हैं ना, इसमें जो है हाईलाइट कर दिया हमने दो नौ तो थो दो नौ तो थो दो नौ। अगर आप यहाँ कचड़तप ट्रिक अगर वर्ग में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको एक ही वर्ग के नज़र आएंगे। ये देख लीजिए आप तो वर्ग के हैं, तो इसलिए गाइज ये आपको थोड़ा सा ट्रिक जो हम बता रहे हैं ना, इस पर विशेषकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये इस तरीके से छेकानुप्रास अलंकार कवर किया हमने। आगे है गाइज अनुप्रास अलंकार का जो लास्ट पार्ट है ना, अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसका अर्थ होता है, इसी को ना गाइज वैसे बात करें तो इसी को तुक अलंकार बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पंक्ति में अंतिम वर्णों का तुक मिलता है उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, या जहाँ पंक्तियों में अंतिम वर्ण समान होता है उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, पंक्तियों में ना लास्ट का तुक जो है मिलेगा उसे बोलते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण से समझते हैं गाइज। नाय शंभु धनु भंज निहारा, होय है कोई तुक दास तुम्हारा। सो गाइज यहाँ पर तुक मिल रहा है अंतिम का,
ये हारा इधर भी आ रहा है, हारा इधर भी आ रहा है, तो तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। लास्ट उदाहरण है गाइस, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो गर गर ये दो का तुक होता है ना, दो का जोड़ा, तो तुक अंत में मिल रहा है। तो गाइज इस तरीके से अनुप्रास अलंकार के पांचों भागों को हमने कवर किया, लेकिन शब्द अलंकार के अभी तक हमने सिर्फ एक भाग को कवर किया है, वो भी अनुप्रास अलंकार। अब जो अगला अलंकार हम बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं गाइज यमक अलंकार की, ठीक है ना। यमक अलंकार में क्या होता है गाइज, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। परिभाषा को बार बार आपको क्यों याद कराया जा रहा है, क्योंकि गाइज एग्जाम में डायरेक्ट परिभाषा से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब परिभाषा से कैसे क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा किस अलंकार में जो है ना, किस अलंकार में जो है एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ जो है, उस शब्द का अर्थ दोनों ही चीज़ों में, प्रत्येक शब्द का अर्थ जो है अलग अलग होता है, तो तब आप कर सकते हैं यमक अलंकार। उदाहरण से गाइस समझेंगे, तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, अर्थात जो बेर है ना, एक बेर का अर्थ है फल, एक बेर का अर्थ है बार, जो टाइम से हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। भोजपुरी शब्द है, भोजपुरी शब्द में बार को बेर बोला जाता है और बेर वैसे नॉर्मली फल को बोला जाता है, ठीक है ना। अगला उदाहरण भी देखते हैं जो बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जगवा पारे बोराय, ठीक है ना। अर्थात एक कनक का अर्थ है गाइज सोना, दूसरे का अर्थ है गाइज धतुरा, ठीक है ना। तो गाइज एक को पाने से जग बावला खुशी से पागल हो जाता है, वहीं दूसरे को उसे खाने से क्या होता है, दूसरा भी जग बावला हो जाता है। तो गाइज यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अनुप्रास के पांचों भेद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे अगला अलंकार है गाइज श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है गाइज चिपका हुआ, ठीक है ना। जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। सिर्फ और सिर्फ मतलब समझिए चीज़ों का और अलंकार को क्लियर कीजिए और आपके एग्ज़ाम में जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सही होंगे। उदाहरण से समझते हैं, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी कामी और चोर। सो गाइज यहाँ पर ना जो बात कही गई है, सुबरन की बात कही गई है। सुबरन का जो सुबरन है ना, इसका अलग अलग मतलब है सभी के लिए, ठीक है ना। कभी कामी और चोर के लिए, तीनों के लिए अलग अलग मतलब है जो सुबरन यहाँ पर है, ठीक ना। सुंदर वर्ण, कभी जो है सुंदर वर्ण निकाला है इसका मतलब, ठीक है। कामी जो आशिक है सुंदर स्त्री से इसका मतलब निकाला है, और जो चोर है वो सोने से इसका मतलब निकाला है। जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे तो वो होता है श्लेष अलंकार। उम्मीद है गाइज आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण से समझते हैं, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अर्थात जो पानी है ना, पानी का अर्थ जो है ना चमक से मतलब मोती से, ठीक, प्रतिष्ठा मतलब मानस से, और जल मतलब चून से। समझ में आ गया ना। तो एक अर्थ जो है शब्द का अर्थ क्या हो रहा है, एक ही चीज़ से हो रहा है। आगे बात करते हैं गाइस श्लेष अलंकार के भेद की। तो दो भेद हैं, शब्द श्लेष, इसके कई अर्थ होते हैं, उसे शब्द श्लेष बोलते हैं, और अर्थ श्लेष, शब्द का अर्थ होता है एक तो उसे बोलते हैं। आगे है गाइस आज के लेक्चर का हमारा शब्दालंकार का चौथा भेद वक्रोक्ति अलंकार। तो गाइज यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ कहने वाला कहे गए शब्द का जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ निकाले या व्यंग्यात्मक अर्थ लगाने लगे, उस पर व्यंग्य कसने लगे, तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। अगर उदाहरण की बात करें तो गाइज डार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाहू प्रिय मधुसूदन, तेरो के का काम। केशवदास की पंक्तियाँ हैं, और गाइज यहाँ पर इसका अर्थ थोड़ा सा आपको समझने के लिए नोट डाउन किया गया है। तो गाइज यहाँ राधा कृष्ण का संवाद है, और घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए हरि एवं मधुसूदन
शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि अंदर घर के अंदर बैठी राधा उसका व्यंग्यात्मक अर्थ बंदर और भौरे से लगा रही है। तो व्यंग कसा जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज अलंकारों के सिद्धांतों की प्रेरणता। आचार्य भामा जो है ना, ये वक्रोक्त अलंकारों को अलंकारों की आत्मा और सम्राट मानते हैं। ठीक है ना। अभी जाओ मत लिखो, तो व्यंग कसा जा रहा है और इसका मतलब आप अर्थ दूसरा निकाल सकते हैं, अभी जाओ मत लिखो। ठीक है ना, तो ये होता है। आगे बात करते हैं गाइज, लास्ट आज के लेक्चर का है पुनरोक्ति या विप्सा अलंकार। मतलब पुनरोक्ति का मतलब होगा दोहराना, तो वही बात दोहराना से आप इसे कवर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है गाइज, जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनके अर्थ क्या हो, समान हो, उसे पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनके अर्थ क्या हो, समान हो, उसे पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण की बात करें गाइस, धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। तो गाइस ये निराला जी की पंक्तियाँ हैं, धीरे धीरे। ठीक है ना। ऐसे ही राम राम चुप चुप जा जा। तो गाइस जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आ रहा है और उनका अर्थ क्या है, समान ही है, तो ऐसे को गाइस बोलते हैं पुनरोक्ति अलंकार। और ये गाइस कुछ उदाहरण जो हैं हमने आपको इसके बताए। और गाइस इस तरीके से आज गाइस हमने अलंकार का पार्ट 1 कवर किया। पार्ट 1 में भी गाइस हमने सबसे पहले शब्दालंकार को कवर किया। शब्दालंकार के 5 भेदों में पहला अलंकार हमने कवर किया था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों को कवर किया। यमक अलंकार, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति को उसके बाद हमने कवर कर लिया है। अब गाइज आगे के लेक्चर में अर्थालंकार को करेंगे कवर। उम्मीद है गाइज लेक्चर आपके समझ में आया होगा और इसी तरीके से सीरीज आपके लिए लेते हुए हम आएंगे। और गाइज मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसका पार्ट 2 लेके आएंगे अर्थालंकार को, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो गाइज इसी तरीके से सीरीज अगर आपको देखनी है ना, तो इसके लिए जो है आपको लगातार जो है हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है। और गाइज अगर आपको नोट चाहिए तो आप फेसबुक पेज मेदाय सलवानी पे जाके वहाँ पर आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी जो है आपको अपडेट कराया जाता है, नोट्स वहाँ पर डाले जाते हैं पेज पे, तो आप वहाँ पर जो है जुड़ सकते हैं। मिलते हैं गाइज नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।